दोस्तों, क्या हो अगर आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आपका दोस्त आपको रोज की तरह सुबह रनिंग की तैयारी के लिए आवाज दे और आप बिना उसका चेहरा देखें उसके साथ चल दें और फिर आपको पता चले कि वो आपका दोस्त नहीं, एक छलावा है। दोस्तों, यकीन मानिए, मुकुल की कहानी सुनने के बाद आप सुबह दौड़ने जाने के लिए कई बार सोचेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मुकुंदपुर गांव एक छोटा सा कस्बा था जहां के लोग ज्यादातर खेतीबाड़ी पर निर्भर थे, लेकिन हाल ही में गांव के नौजवानों में पुलिस भर्ती की तैयारी का जोश उमड़ा हुआ था। कई लड़के हर सुबह दौड़ते, कसरत करते और पुलिस की नौकरी के लिए अपना शारीरिक स्तर बढ़ाने में जुटे थे। उनमें से एक था मुकुल नाम का लड़का। मुकुल हमेशा मेहनती रहा था और उसका सपना था कि वो पुलिस में भर्ती होकर अपने गांव का नाम रोशन करे। मुकुल का सबसे अच्छा दोस्त था राघव, जो उसी के साथ हर सुबह दौड़ने जाता था। दोनों की दौड़ की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती थी। गांव के बाहर कच्चे रास्तों पर दूर तक फैले खेत और जंगल के किनारों तक दौड़ने का उनका रोज का नियम था। हर रोज राघव सुबह 4 बजे मुकुल के घर जाकर उसको आवाज लगाता और दोनों साथ में दौड़ने जाते। एक दिन रात के लगभग 2 बजे मुकुल गहरी नींद में था जब अचानक उसे राघव की आवाज सुनाई दी। मुकुल उठो, मुकुल उठो, दौड़ने जाना है। मुकुल घबराते हुए उठा और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आ गया। उसे लगा शायद सुबह हो गई और उसने समय देखना भी जरूरी नहीं समझा। बाहर अंधेरा घना था, लेकिन राघव को सामने खड़ा देखकर मुकुल ने कुछ सोचा नहीं और उसके साथ दौड़ने चल पड़ा। दोनों ने दौड़ की शुरुआत की, लेकिन मुकुल को रास्ते में कुछ अजीब लग रहा था। राघव बिल्कुल चुप था। जब मुकुल उससे कुछ पूछता तो वो बस हूँ कहकर जवाब दे रहा था, बिना किसी जोश के। मुकुल को लगा कि शायद राघव की तबीयत ठीक नहीं है या वो नींद में है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, मुकुल को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके आसपास का वातावरण भी अजीब सा लगने लगा। चारों ओर सन्नाटा था, ना पक्षियों की आवाज, ना हवा का शोर, बस दोनों के पैरों की धप धप सुनाई दे रही थी। रात गहराती जा रही थी और जैसे ही वो गांव के बाहर जंगल के किनारे पहुंचे, मुकुल ने देखा कि राघव का चेहरा अजीब लग रहा था। उसने अचानक ठिठक कर देखा कि राघव का चेहरा धुंधला सा हो रहा है, मानो उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा हो। मुकुल ने डरते हुए राघव से पूछा, तुम ठीक हो ना? राघव ने बिना उसकी ओर देखे फिर से हूं में जवाब दिया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में अजीब सा ठंडापन था जो मुकुल के रोंगटे खड़े कर गया। मुकुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत हो रहा है। तभी उसकी नजर राघव के पैरों पर पड़ी। राघव के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहा था। ये देखकर मुकुल के होश उड़ गए। वो दौड़ने लगा, लेकिन राघव या जो भी वो था उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था, बिना कोई आवाज किए। मुकुल ने पीछे मुड़कर देखा और अब जो दृश्य सामने था उसने उसके दिल की धड़कनों को थाम दिया। राघव की आंखें अब सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था। मुकुल को यकीन हो गया कि ये राघव नहीं हो सकता। उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसे लग रहा था कि उसकी टांगें भारी हो गई हैं। जैसे जैसे वो दौड़ता गया, उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं, किसी के हंसने की, किसी के रोने की और कभी कभी किसी के फुसफुसाने की। अचानक उसके सामने एक पुराना पीपल का पेड़ आ गया। उसने देखा कि राघव वहां खड़ा है, पर यह राघव नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था, आंखें लाल और चेहरा भयानक रूप से कटा फटा। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। मुकुल पूरी तरह से घबरा गया। उसने पीछे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस रहे थे। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चीखने ही वाला था कि आवाज आई, मुकुल। ये राघव की आवाज थी, लेकिन इस बार वो आवाज में घबराहट थी। मुकुल ने पीछे मुड़कर देखा तो असली राघव खड़ा था। मुकुल समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। राघव ने उसे खींचते हुए कहा, यहाँ से भाग चलो,
दोनों भागते हुए गांव की ओर वापस लौटे। जब वो गांव पहुंचे तो मुकुल ने घबराते हुए पूछा, ये सब क्या था? राघव ने बताया, मुझे खुद समझ नहीं आया। मैं जब सो रहा था तो अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। जब मैं तुम्हारे पास आया तो देखा कि तुम पहले से ही भागने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन वो तुम नहीं थे, वो कोई और था। मैंने तुम्हें खींचकर यहाँ से निकाला। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि जिस रास्ते पर वे दौड़ने गए थे वहाँ अक्सर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। वो जगह एक पुरानी आत्मा का निवास थी जो लोगों को अपने साथ भटकाकर ले जाती थी। कई साल पहले भी उस इलाके में कई लोग लापता हो चुके थे। मुकुल और राघव ने उस दिन के बाद से कभी भी रात के समय उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। पुलिस भर्ती की तैयारी तो चलती रही, लेकिन अब वे इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि हर आवाज पर ध्यान देना जरूरी होता है, खासकर तब जब रात गहरी हो और आप अकेले हो। मुकुल और राघव की इस घटना ने पूरे गांव में डर का माहौल पैदा कर दिया। लोगों ने इस बात को मान लिया कि उस रास्ते पर कुछ बुरी ताकतों का वास है। पुलिस की नौकरी की तैयारी तो मुकुल ने जारी रखी, लेकिन अब वो हर कदम सोच समझकर उठाता था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।